Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर. Good evening. मैंने कल ग्रुप पे कुछ लिखा था. आई थिंक तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है. हिंदी में लिख के भेजो. I have asked sufficient number of times. Now I will be kicking out the student. फिर वो उस क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी. रिकॉर्डिंग ही देखना फिर. I won't say it one more time. जिसके पास हेडफोन नहीं है वो अपना माइक ऑफ रखे. So that I go now. चलो तो हमारा चैप्टर एपी ओवर हो गया था. आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है. ओके सो चलो दैट्स फाइन. सो वी विल स्टार्ट पॉलिनोमियल टुडे. ठीक है. तो आई होप सबने सब काम पूरा कर लिया. चैप्टर 1 3 5 सब कंप्लीट है इन एवरी सेंस. Yes, sir. ठीक है. सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को रखे हैं. ऐसे ही हम धीरे धीरे बढ़ेंगे. कुछ काम पेंडिंग नहीं रखना. विल बी योर लॉस. बोर्ड है इस साल और पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे और तुम कब ऑफलाइन क्लासेस हो पाएंगी. तो किसी और के लिए काम नहीं, हमारे लिए काम होता है. चलो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर. इसीलिए मैं इसको ऑफलाइन मोड में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन चलो अभी चॉइस नहीं रह गई तो वैसे ही पढ़ लेते हैं. क्लास 9 में भी ये चैप्टर था और वहां पर इसके बेसिक्स बताए गए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं और फिर कुछ आइडेंटिटीज थी. आई होप याद है तुम लोगों को. तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि किसको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है. इस साल बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आ गया था. दैट वाज फ्रॉम क्लास 9. बेसिकली वी नीडेड टू फिगर आउट कि आउट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है. तो बता सकता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? सर इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती है. एक लेके बोलो कर ले. हाँ कौन बोल रहा था? Sir, a polynomial is a term which एक second. Polynomial is an algebraic. अच्छा बोलो. बोलो ना विनीत, बोलो तो. Sir, polynomial is an algebraic expression which has a degree of power 1. और दूसरा कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रहा था जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती है. ओके. और कोई? Sir, a number which can be written in the form of p upon q. सनी कहाँ हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? रैशनल नंबर पहुंच गए. अच्छा हाँ सर सॉरी. चैप्टर ही चेंज कर दिया. चलो और कोई? Sir, an expression of more than 2 algebraic terms. और कोई? Sir, an expression containing of algebraic an algebraic expression. आगे. ये आवाज आनी बंद हो गई या तुम बोल नहीं रहे हो? एक्सप्रेशन तक ही आया है बस. कोई और? सर वैसे टर्म्स का सम जिनकी पावर सेम होती है, ऐसे वेरिएबल्स का सम. नहीं, तुमने क्लास 9th पास कर ली. 9th में डेफिनेशन थी और किसी की डेफिनेशन सही नहीं. जिसने यहाँ पढ़ा एटलीस्ट उसको तो मैं ये डेफिनेशन में बहुत अच्छे से बताता हूँ, बहुत अच्छे से लिखाता हूँ. तो हमारे पुराने बच्चों को तो बताओ. An algebraic expression
which has a variable and a constant having more than 3 terms. नहीं नहीं, वेरी रॉन्ग. मतलब ये वाली डेफिनेशन नहीं, लेकिन वेरी रॉन्ग थिंग कि किसी को डेफिनेशन नहीं आती है. अभी सुन लो. Sir, algebraic. बोलो बोलो. Sir, algebraic expression which have same variable and power and have. कौन बोल रहा है? Avni. हाँ हाँ, क्या बोला तुमने? algebraic expression which has power. आगे क्या बोला? Sir, it is a algebraic expression having same variables and. नहीं, किसी का डेफिनेशन सही नहीं है. चलो सुन लो ध्यान से और आगे से नहीं बोलना. पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? सो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. तो कोई वेरिएबल कांस्टेंट ये सब कुछ नहीं बोलना है. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलता ही सब कुछ कवर हो गया. एक्सप्रेशन में वेरिएबल, कांस्टेंट, पार सब कुछ होता है. तो पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which exponents of the variables are whole numbers. जो वेरिएबल होती है उनकी पावर हमेशा होल नंबर होती है. वो नेगेटिव नहीं हो सकती और सर नेगेटिव नहीं होती है और वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती. ये इसका मेन डेफिनेशन है. जो मेन फोकस देना है उसकी पावर पे देना है. कोई कुछ भी लिख दोगे तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है. तुम एक वेरिएबल लिख दो वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. तुम सिर्फ नंबर लिख दो वो भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. नंबर ऑफ टर्म्स से कोई लेना देना नहीं. नंबर ऑफ टर्म्स को बताया किस तरह का पॉलिनोमियल है या किस तरह का एक्सप्रेशन है. डेफिनेशन ओनली फोकसेस ऑन एक्सपोनेंट. मतलब जिसको पावर बोलते हैं, जो एक्चुअल में एक्सपोनेंट होता है. एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल x cube plus 7x square plus 3, this is a polynomial. Yes sir. Yes, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है. ठीक है. नंबर ऑफ वेरिएबल से कोई मतलब नहीं. ऑल द हाईएस्ट लेवल पे वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर 3 4 5 10 भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट विल आल्सो बी अ पॉलिनोमियल. 3x to the power 4 plus 9x plus 6 upon x, is this a polynomial? No sir, No. No sir. क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं. क्योंकि तो इसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है क्या है फिर एक्सपोनेंट? सर, फ्रैक्शन है. इंटीजर है सर. फ्रैक्शन क्योंकि पावर -1 में हो जाएगी. वेरी गुड. बोला है पॉजिटिव होल नंबर्स होने चाहिए. ये पावर -1 किसने बोली? सर मैंने प्राची. गुड प्राची. होल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं विनीत. होल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर x की पावर -1 है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना. इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर. 7x cube plus 5x square plus 3 root x, is this a polynomial? No sir. क्यों? सर Because it is in fraction. रूट का मतलब होता है पावर 1/2. पावर फ्रैक्शन में आ गई तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एक और बता दो. अच्छा, 6x to the power 10 plus 5x to the power 8 plus 3x square plus root 10, is this a polynomial? Yes sir. रूट नहीं आ गया इसमें. सर वो तो सर सर वेरिएबल के ऊपर नहीं आ रही है. सर वेरिएबल के ऊपर. वेरी नाइस. ये सब लोग भूल जाते हैं, बहुत गलती होती है. ये डेफिनेशन कह रही है एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. ये वेरिएबल नहीं है, ये तो एक नंबर है. ठीक है. तो नंबर फ्रैक्शन लिखा हो, रैशनल हो, इरैशनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल. ठीक है. फिर इनफैक्ट आई थिंक पेपर था ना एक तो मेरे पास इस साल के पेपर में एक्चुअली यही क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें जो 100 मार्क्स के प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि ये याद नहीं था बच्चों को. और अच्छे बच्चों से गलती हो गई. 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल्स. 10 एक्सप्रेशन दे दिए थे और पूछ लिया था इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. और फिर पूछ रहा था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 10 पॉलिनोमियल दे दिए. 10 तो बहुत ज्यादा होते हैं. इधर पहला था 2x plus 3, तो ये होगा पॉलिनोमियल, सबको पता है.
सुनते रहना, बताते रहना। दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। यस सर। ये भी होगा। तो पॉली अगला है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2x। यस सर है। बिल्कुल होगा। अगला है x क्यूब प्लस अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 7। सर नहीं है। नो सर। ये सर नहीं है। पहला ये था जो नहीं था। अगला है 7x प्लस रूट 7। यस सर है। यस सर। अगला है 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2। यस सर। यस सर। अगला है 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 अपॉन x। नो सर। नो ओ सर। सर ये नहीं है। 5 अपॉन x आगे ये नहीं होगा। 5x माइनस 1 अपॉन 2। यस यस सर। सर। बिल्कुल है। यस सर। नेक्स्ट है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यस सर है। ये तो लिखा ना, ठीक है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला है x प्लस 1 बाई x। नो नो सर। सर। नो सर ये नहीं है। नो सर। ठीक है, तो ऐसे 3 नहीं थे और 7 थे। चलो तो क्लासिफिकेशन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया था। जस्ट गिव मी अ मिनट। So on the basis of degree, दो तरह का ठीक बोला विनीत ने। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री था और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। terms. ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो मोनोमियल होता है, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल होता है, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होता है। जैसे ये ट्राइनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी नहीं है, और ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, क्वाड्रोनोमियल हो गया, चार टर्म हो गए इसमें। डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल Power. इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ डिग्री क्या हो गई? 3 क्यों? 3। यहाँ तो ये नहीं है। है ही नहीं polynomial। है ही नहीं। पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री नहीं बताना। पॉलिनोमियल है तो डिग्री की बात ही नहीं होगी, यहाँ भी बात नहीं होगी। ये सर 10। 10। ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ। चलो बताओ। 103। सर ये तो डिपेंड करता है कि पूछा किसके है, x की है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सर 102। सर 102 होगा। 102। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने देखो मिस्टेक कर दी जो मैं कराने की कोशिश कर रहा था। क्या डेफिनेशन है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये पावर वेरिएबल की नहीं है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो इसकी डिग्री होगी 102। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 हो तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1. Sorry, 0, 0, 0. 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 3, 5, 7 जो नंबर्स हैं उनकी डिग्री होती है 0। और एक कांस्टेंट है जो अलग से डिफाइंड था, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 1 सर अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड। सब कुछ 9th का है, अभी कुछ नया नहीं किया, 10th की बात नहीं की हमने अभी। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जिन लोगों को लॉजिक नहीं याद है, मान लो कोई नंबर है 5 तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ 5 into x to the power 0। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 आ जाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 0 होगी, इसलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। 0 के साथ दिक्कत क्या हो जाएगी कि 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब एक ही बात है तो है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। Got the point? Yes, sir. यस सर। उसके बाद तुमने पढ़ा था, अगर याद हो तो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, और मैंने वो बोलना भी तुम्हें सिखाया था। कोई अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसका हम नाम लेते हैं p of x। px लिखा होता है। Yes, sir. px is equal to 2x plus 3। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट का मतलब क्या है? x की जगह पे वैल्यू डाल देनी है।
जैसे पूछ दिया P of 2, तो x में 2 डाल दो तो P of 2 इस केस में 7 हो जाएगा जब मैंने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है 2x + 3। आता है सबको करना? यस सर। Yes, sir. अब मैं क्लास से निकालने जा रहा हूँ लोगों को, रिकॉर्डिंग ही देखना तुम लोग। मैसेज किसका आया था मेरे पास? आई थिंक बस समीक्षा का आया था और देवांशी का आया था। आर्यन, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लास्ट टाइम है। सनी, दिशा। यस सर। ये ऑफ क्यों है तुम लोगों का कैमरा? सर ऑन कर देता हूँ। तो तुमको सुनाई नहीं देता जब क्लास शुरू हुई तो मैंने कहा था, और जो कल मैसेज डाला था? सर किया था ऑन, फिर अटकने लग गया था, अपने फिर आप ऑफ ऑफ हो किया। गया। नहीं मैंने किया था सर, सॉरी। I'll not talk about it again. You are crossing a limit. सामने नहीं हो तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, but don't defy me one more time. चलो नेक्स्ट थिंग थी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। तो हमने कुछ वैल्यू डाल दी थी, फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, दैट वाज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी को याद है क्या होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? यस सर। बताना। सर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो 0 होती है सर x की वैल्यू को 0 कर देते हैं। हाँ सर x है जो p भी of x minus कोई भी a वैल्यू डालेंगे तो वो 0 के इक्वल होगी। 0 के किसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी? x इक्वेशन एक्सप्रेशन। x minus a is a factor of p of x, then तुम थोड़ा आगे बढ़ के, नहीं इतना आगे नहीं जाना था। सो आई थिंक तुम सबको पता है लेकिन तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, तो काइंड ऑफ ये इलिटरेसी है मैथमेटिकल टर्म की। तो बेसिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यूज जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 2, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो पॉलिनोमियल 0 कब होगा? ये x प्लस 2 इज इक्वल टू -2, और जब x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, पता है? तो -2 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, 0। ठीक है? और इस 0 से आगे फैक्टर पे हम निकाल लेते थे कि if a is the zero of the polynomial then x minus a is the factor। अगर -2 0 है पॉलिनोमियल का तो x plus 2 will be a factor। x में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 0 आया होगा। ये थी फैक्टर थ्योरम, याद है सबको कि अगर x equal to 3 is zero of the polynomial तो फैक्टर क्या होगा पॉलिनोमियल का? x minus 3 x minus 3 x minus 3 will be a factor। अगर x is equal to -5/6 0 है तो फैक्टर क्या होगा? x plus 5/6 plus 5/6। ठीक है? और हम दोनों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर से फर्क नहीं पड़ता फैक्टर में हमारे। 6x plus 5 अपॉन 6 को भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? तो अगर हमें 0 पता है तो हम फैक्टर बता सकते हैं, हमें फैक्टर पता है तो हम 0 बता सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। yes sir ठीक है। अब आता है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यहाँ से। तो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है, कि अगर हम ज्योमेट्रिकली पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करें तो क्या होगा। ज्योमेट्रिकली मतलब अगर हम उसका ग्राफ बनाए, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर किया है, ग्राफ बनाया था, यस सर। वैसे ही लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब y इज इक्वल टू समथिंग x हो, वो एक्चुअली में लीनियर पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। सोचो अगर पॉलिनोमियल क्या होता है, px इज इक्वल टू 2x + 3 मान लो। ठीक है, px को हम यूजुअली y लिख देते हैं तो वो इक्वेशन हो जाता है। ये भी इक्वेशन ही बोल सकते हैं अगर इस तरह लिखा हुआ है। ये इक्वेशन होगी जो हमने x और y को वेरिएबल माना है। Yes, और यहाँ पर हम px को सिर्फ नाम मानते हैं कि px इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसलिए इसको इक्वेशन ना बोल के हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। डिफरेंस आप लोग समझ गए हो। यहाँ पर Yes, sir. इक्वेशन का मतलब सिर्फ नाम है कि px नाम है किसका, 2x + 3 का। यहाँ एक वेरिएबल है कि y = 2x + 3, इसलिए इसको हमने इक्वेशन बोल दिया। दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक ही आएगा। जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इसकी, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक एक्सिस पे हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे x एक्सिस हो गई, और y एक्सिस पे हम px की वैल्यू ले रहे हैं। तो हम जब पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो उसको px बोल दे रहे हैं, जब हम इक्वेशन बोलते हैं तो इसको y बोल देते हैं। बात एक ही है, समझ बात। हम दो सॉल्यूशन तो निकालते हैं, जब x = 1 होगा तो y = 5 हो जाएगा, तो 1, 5 एक सॉल्यूशन है। वही चीज एग्जैक्टली यहाँ भी होनी है। ठीक है, तो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो देखो कैसा होगा। हमने कहा 2-3 पॉइंट्स बना लेते हैं। अच्छा, हमें ये पहले से ही पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट ले लें तो सफिशिएंट है। मान लो एक 0 ले लिया तो y आ जाएगा 3, तो 0, 3 एक पॉइंट आ गया। x1 ले लिया तो y 5 आ गया, 1, 5। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बात हो रही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि px की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर इन अदर वर्ड्स y की वैल्यू 0 हो जाए। y की वैल्यू 0 इस ग्राफ में कहां होती है, हमारे कार्टेशियन प्लेन पे y की वैल्यू 0 कहां पर होती है सर x एक्सिस पे। x एक्सिस पे। हमारे क्लास 9 में थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पॉलिनोमियल का 0 कौन सा पॉइंट हो गया, जहां पर y 0 हो रहा है, मतलब ये पॉइंट हो गया। और 0 क्या होता है, x की वो वैल्यू, x पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सब कुछ कनेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। इस ग्राफ में वो पॉइंट जहां पर हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, उस ग्राफ का x कोऑर्डिनेट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि जब हम वो वाला x डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए? यस सर। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये हो गया, व्हिच इज एक्चुअली यहां पर -3/2। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, जैसे होता y = x - 2। हम सबको पता है कि 0 कहां आएगा, इसका कहां पे 0 आएगा, उसको देख के मालूम चल रहा है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, उसमें 2 होगा भाई। ये पॉलिनोमियल कहां पर 0 होगा, तब x = 2 होगा। 2 - 2 0 नहीं हो जाएगा। कहां बनाओगे तो भी वही चीज आ जाएगी, जहां पर ये कट करेगा x एक्सिस पे, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां भी ग्राफ से चीज मालूम चलेगी। तो अगर कभी हमें सिर्फ ग्राफ पता है तो क्या आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? यस सर। एग्जांपल मैं कह दूं कि ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, बताओ इसका 0 क्या होगा? तो 3। कोई 3,0 नहीं बोलेगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू। 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने 0 पॉसिबल है हमेशा? सर एक ही 0 पॉसिबल। सर 2। 2 कौन बोला? सर 1। आयुष। एक ही 2 कैसे पॉसिबल होता है? क्या लाइन, देखो 0 मतलब जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करे, क्या एक लाइन x एक्सिस को 2 बार कट कर सकती है? नो सर। नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि लाइन कभी x एक्सिस के पैरेलल है तो कभी कट ना करे।
तो क्या हम बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के, अच्छा नहीं वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। लीनियर अगर लाइन है किसी भी एंगल में झुकी हुई तो कहीं ना कहीं जो कट कर जाएगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा 1 0 होता है। 1 0 ठीक है, और ये बहुत श्योर है, एक 0 होगा ही होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, और डिफिकल्ट तो खैर आगे भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये मैंने बताया था, तुम लोगों को शायद याद भी होगा। कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ? सर पैराबोला। हाँ? सर आई गेस किसी ने भी पैराबोला। जब मैं बोलता हूँ तभी तुम बोल देते हो, मैंने सुना नहीं ठीक से। सर पैराबोला। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। एक एक्सिस को 2 बार कट करती है। क्या? एक एक्सिस को 2 बार कट करती है। जरूरी नहीं है ऐसा। पहले तो चलो एक करके समझो। आई थिंक कुछ लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत पता भी होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कभी भी ग्राफ बनाओगे तो एक पर्टिकुलर शेप ही हमेशा आता है, और उस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो वो शेप कैसा होता है? वो शेप ऐसा होगा, ऐसा होगा या इसी का उल्टा होगा। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो इस शेप का आएगा, और इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। अच्छा तो ये अच्छा डिसाइड कैसे होगा कि ये वाला शेप आएगा ये वाला शेप आएगा? ये बहुत आसान है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू, किसी को px भी बोल सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सारे ही हैं। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं ये भी क्वाड्रेटिक है, ये लिख दूं ये भी क्वाड्रेटिक है, ये लिख दूं ये भी क्वाड्रेटिक है, ये लिख दूं ये भी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल 2 होनी चाहिए हर केस में। ये मोस्ट जनरल केस हो गया कि एबीसी की वैल्यू फिट करते जाओ। इस केस के लिए बी और सी 0 हो गए, इस केस के लिए सी 0 हो गया, वो सारे मैच कर जाएंगे। एग्रीड? यस सर। अब अगर लीडिंग जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है ना किसी भी पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो जो ग्राफ होता है या फिर पूरा पॉलिनोमियल होता है वो हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, इसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए लीडिंग टर्म होता है। मेनली जो नेचर आता है पॉलिनोमियल का, दैट इज डिसाइडेड बाय लीडिंग टर्म। हमेशा जितनी भी पावर होगा, पावर 10 हाईएस्ट है तो 10 के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस तरह का शेप होता है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इस तरह का शेप होता है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, लिखो इतना अभी तक। For a quadratic polynomial, graph is always parabola। दोनों शेप बना लेना, लिख लेना कि for a पॉजिटिव, ये मतलब समझ गए होगे, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, और for a less than 0। सर ये फिगर को क्या बोलते हैं जो बनी है? क्या? सर ये फिगर को क्या बोलते हैं जो ये बनी है? पैराबोला, पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ पैराबोला। इसके स्कूल में हो गया है चैप्टर, पर चल रहा है। इसके यहाँ हो गया है। सर मेरे स्कूल में हो गया। अच्छा, तुम्हें तो आता होगा पूरा? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। सर शेप को क्या बोलते हैं? पॉली पैराबोला, पैराबोला लिख लो, इंपॉर्टेंट है।
हो गया? यस सर। यस सर। तो मैं एक पैराबोला के लिए केसेस डिस्कस करूंगा, सिमिलरली वो दूसरे के लिए भी ट्रू हो जाएंगे, दोनों एक जैसा ही प्रॉपर्टीज होंगी। तो पैराबोला का अगर हम या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला आएगा। अब देखो ग्राफ किस किस तरीके से बन सकता है, बना के देखते हैं। कि हमने यार कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, उसका ग्राफ बनाया, सारे पॉजिटिव वाले केस ले रहा हूं, जब ए पॉजिटिव है तो हो सकता है ग्राफ ऐसा बने। ठीक है, ये ग्राफ बना, बताओ इसके कितने जीरोस आए? सर 2 जीरोस कौन से पॉइंट जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वहीं तो y 0 हो जाता है, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक ये 0 हो गया, एक ये 0 हो गया। हो सकता है कोई ऐसा भी केस आए जब ग्राफ ऐसा बन रहा हो, इस केस में कितने जीरो? इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हुए चला जा रहा है, कितने जीरोस आए? सर 1। एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसी पॉइंट पे सिर्फ जीरो बनेगा, तो एक ही जीरो बना। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल होगा कि ग्राफ ऐसे बन जाए, कितना जीरो हो गए? यस सर, कोई जीरो नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही बोल रहे हो तुम लोग। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो सकता है 2 जीरोस हो सकता है 1 जीरो हो, या हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। तो हमने क्या यहाँ से रिजल्ट निकाला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। एग्रीड? ए कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या ए अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो, तो वो क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, तो ए जीरो नहीं हो सकता। ओके सर, समझ गए ना? फिर तो पावर 2 रहेगी नहीं, तो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम जनरल सोच सकते हैं कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोस होते हैं। डिग्री 1 थी तो 1 जीरो था, डिग्री 2 आई तो मैक्सिमम 2 जीरो है, डिग्री ऐसे ही 3 आएगी तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो जाएंगे। इस तरह ये डिग्री पर डिपेंड करेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है तो उसकी मैक्सिमम 10 जीरोस हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, तो इतनी बात सफिशिएंट है तुम्हें जानने के लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने का। कंफ्यूज नहीं होना, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो कह देना रुक जाओ, तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इसमें सब कुछ कवर हो गया है। फिर भी मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल के जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं एग्जैक्टली। मतलब अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगे, डिग्री 10 है तो 10 जीरोस होंगे। तो अभी हमने बात की कि मैक्सिमम वर्ड मैंने यूज किया था, और हम सामने देख भी रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो ये दो बातें अलग अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि मैं अब जो बात वाली बात कर रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन क्लास 11 सिलेबस। अभी हम जो नंबर्स पढ़ते हैं उन नंबर्स को रियल नंबर्स बोलते हैं। चैप्टर 1 में रियल नंबर्स पढ़े हमने। यस सर। तो रियल नंबर के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर मैं और नंबर्स इंक्लूड कर लूं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक्चुअल डेफिनेशन वो है या एक्चुअल रिलेटिव वो है। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो दूसरे नंबर होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब ये केस आया तो हमने कहा कि इसका कोई रियल जीरो नहीं है, लेकिन इसके 2 कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं। तो इस सिलेबस के हिसाब से तो आ गए 0 जीरोस, 11 के हिसाब से कितने आ गए? 2 आ गए। दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो रियल नंबर में तो कोई जीरो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 हो जाते हैं, इसलिए डिग्री के हिसाब से एग्जैक्टली उतने ही जीरोस होंगे। तो अगर डिग्री 10 है तो हो सकता है कि हमारे ग्राफ में 0 जीरोस आ जाए, क्योंकि बाकी सारे 10 जीरोस क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। समझ गए? एक्स्ट्रा मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में?
सर नहीं आया समझ। कर दो एक बार। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। मैंने कहा है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने डिग्री होते हैं एग्जैक्टली उतने ही जीरोस होते हैं, लेकिन वो जीरोस या तो रियल होंगे या नॉन रियल होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जैसे इस केस में तो पावर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे, मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ 2 जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पर एक भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों जीरोस है वो कैसे हैं, नॉन रियल है, तो हमें दिख नहीं रहा है। समझ गया? यस सर। जब डिग्री 10 होगी तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, 9th वाली डेफिनेशन, सॉरी 10th वाली डेफिनेशन कि मैक्सिमम 10 जीरोस होंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या फैक्ट होगा, एग्जैक्टली 10 जीरोस होंगे, लेकिन वो रियल 0 10 हो ये जरूरी नहीं हो सकता है कि 2 रियल जीरोस हो और 8 नॉन रियल हो सकता है 6 रियल जीरोस हो और 4 नॉन रियल हो। तो हमारे सिलेबस में क्या दिखाई देगा कि मैक्सिमम 10 हो सकता है। क्या नॉन रियल जीरो मतलब तुम्हारे सिलेबस का नहीं है वो, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि उतने ही होते हैं। ठीक है, इससे कुछ हेल्प मिले कि नहीं मिले? पता नहीं सर, आगे पता चलेगा। नहीं, आगे कुछ काम नहीं उसका, तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। Anyway, अच्छा यहाँ पर एक कैच और है, एक कैच और क्या है, जैसे मैंने अभी जितना एग्जांपल लिए, अगर तुमने अभी एग्जांपल पे ध्यान दिया हो, मैंने कहा अगर डिग्री 10 है तो हो सकता है कि 2 रियल जीरोस हो और 8 नॉन रियल जीरोस हो सकता है 6 रियल जीरोस हो और 4 नॉन रियल जीरोस हो। तो जो नॉन रियल जीरोस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। अगर नॉन रियल जीरोस कभी आएंगे तो हमेशा किस में आएंगे, पेयर्स में। तो अगर डिग्री 10 है, डिग्री अगर 10 है तो रियल जीरोस कितने हो सकते हैं, या तो 10 के 10 रियल होंगे या फिर 5 पेयर। नॉन रियल आएंगे तो पेयर में आएंगे, तो 9 रियल जीरोस नहीं हो सकते हैं, या तो 10 के 10 5 रियल पेयर। या फिर 8 रियल होंगे, क्योंकि 2 नॉन रियल होंगे, नॉन रियल हमेशा पेयर में आएंगे, या फिर 6 रियल जीरोस होंगे, या फिर 4 होंगे, या फिर 2 होंगे, या फिर 0 होंगे। एक भी रियल नहीं, सारे ही नॉन रियल हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। डिग्री अगर 12 है तो या तो 12 रियल जीरोस होंगे, या फिर 10 होंगे, या 8 होंगे, या 6 होंगे, या 4 होंगे, या 2 होंगे, या 0 होंगे। इसीलिए जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसका एग्जैक्टली 1 0 होता है, उसमें नॉन रियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन रियल पेयर में आता है, डिग्री 1 में पेयर बना ही नहीं सकता हूँ। इसलिए जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो हमेशा एग्जैक्टली 1 0 आएगा उसका। सर एक डाउट है, पूछो। सर जो सेकंड वाला ग्राफ बनाया था हमने उसमें 1 0 आ रहा है, तो एक नॉन रियल होना चाहिए। आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। तो अच्छा 1 मिनट बचा है, मीटिंग भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, या मैं भी रुक के मैं इसी को बंद करके फिर से ज्वाइन कर लूँ ताकि हम कंटिन्यू करें यहाँ से।